सीता जी का रसोई पूजन था। सीता जी ने सोचा कि मैं इतना स्वादिष्ट भोजन बनाती हूँ कि शायद महल में किसी ने आज तक बनाया ही नहीं होगा और सब मेरी तारीफ करेंगे। राम जी भी कहेंगे कि सीता आप तो बहुत अच्छा भोजन बनाती हैं। तो सीता जी को थोड़ा सा अभिमान हो गया और राम जी से बोली, सुनो जी, एक ऐसा ब्राह्मण न्योत कर आओ, ऐसे ब्राह्मण को न्योता देकर आओ जो ज्यादा सा खाए, बहुत ज्यादा खाए। राम जी समझ गए सीता जी को अभिमान हो गया थोड़ा सा। तो राम जी पहुंचे अगस्त मुनि जी के पास, कहने लगे, गुरुजी आपको हमारे यहाँ भोजन का निमंत्रण है, आपको भोजन के लिए आना है। अगस्त मुनि आ गए, भोजन करने बैठ गए। राम जी ने इशारा कर दिया अगस्त मुनि जी को कि अच्छी तरह से भोजन करना, क्योंकि हमारी मैडम जी भोजन बना रही। तो देखिए क्या होता है, सीता जी भोजन बना रही हैं और अगस्त मुनि भोजन कर रहे हैं। किस तरह से? रामचंद्र से सीता बोली, तुम क्या जानो मोय, और करतब एक दिखाऊं ऐसा जो कभी न देखा हो। मैं भोजन मधुर बनाऊंगी, बनाए के आज जमाऊंगी। मैं भोजन मधुर बनाऊंगी, बनाए के आज जमाऊंगी। मैं भोजन मधुर बनाऊंगी, बनाए के आज जमाऊंगी। स्वादिष्ट, आप ताली नहीं बजाएं, अभी सिर्फ सुनिए, ठीक है। तो अगस्त मुनि को इतना स्वादिष्ट लगा भोजन, वास्तव में सीता जी ने बहुत स्वादिष्ट बनाया कि खाते खाते एक दिन निकल गया, 2 दिन निकल गए, 3 दिन निकल गए और सीता जी का पसीना शुरू। सीता जी मन में बोली, हे भगवान, मैंने तो इनसे ये कहा था कि कोई अच्छा सा ब्राह्मण न्योत कराना, ये किसको न्योता दे आए। दिन 3 बीत गए खाने में, सीता लग रही बनाने में, कहीं भूत प्रेत ना हो और धुआं से गई सूझ आंख, आंसू से गई है रोए। मैं भोजन मधुर बनाऊंगी, बनाए के आज जमाऊंगी। मैं भोजन मधुर बनाऊंगी, बनाए के आज जमाऊंगी। अचानक राम जी की हंसी छूट गई। सीता जी समझ गई कि ये सब इन्होंने ही किया है, इन्हीं की चाल है ये। तो राम जी से तो नाराज हो गई सीता जी, मगर अगस्त मुनि जी के पास गई और कहने लगी, गुरुजी एक बात बोलूं, अगर आप बुरा ना माने तो। कि बोलो। ऐसा कहते हैं कि भोजन के बीच में जल पी लेते हैं तो अच्छा रहता है, और ये सत्य भी है। ध्यान से सुने आप, जल कब पीना चाहिए आपको भोजन के समय? भोजन करने से पहले जल पीते हैं तो अमृत माना जाता है, भोजन के बीच में जल पीते हैं तो दवा मानी जाती है, भोजन के तुरंत बाद जल पीते हैं तो जहर माना जाता है। भोजन के तुरंत बाद कभी जल ना पिए, 40
45 मिनट बाद जल पिया। तो सीता जी गई अगस्त मुनि जी के पास और जाके बोली कि गुरुदेव आप कहो तो जल ले आओ, जल पी लीजिए, अच्छा रहता है, बीच में पी लेते हैं। तो गुरुजी बोले अरे बेटी कैसी बात कर रही है, बात तूने ठीक कही, जल पीना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, मगर बेटा जल तो जब पीऊं जब मेरा बीज आ जाए, अभी तो मेरा बीज भी नहीं आया। सीता जी मन ही मन बोली सत्यानाशी, तुझे 3 दिन हो गए खिलाते खिलाते, अभी तक तेरा बीज नहीं आया, मैं बताऊंगी तुझे। मन ही मन गुस्सा आया सीता जी को। रामचंद्र की हंसी छूट गई, फिर सीता ने जानी है, बाद में भोजन करना बाबा, बीच में पी लो पानी है। ऐसे क्यों कह रही हो घर में, पीऊंगा पानी में अधवर में, मेरी शुरुआत अब होए। अच्छा अभी तो मोढ़ा, अभी तो बाबा शुरू हो रहा, मैं देखूंगी तो मैं भोजन मधुर बनाऊंगी, बनाए के आज जमाऊंगी, मैं भोजन मधुर बनाऊंगी, बनाए के आज जमाऊंगी। ये कोई संत महात्मा नहीं है, ये जंगल का हवा है, और जन कितनी पूरी खाई है, मुझे याद छठी की आई है, खाता खाता रहा सोए, और 2-2 पूरी एक संग खाए, क्या ले परसों तोए, मैं भोजन मधुर बनाऊंगी, बनाए के आज जमाऊंगी, मैं भोजन मधुर बनाऊंगी, बनाए के आज जमाऊंगी। अब राम जी बोले सीता जी भोजन कर लिया, अब आप इन्हें जल पिला दो। सीता जी बोली माफ करो स्वामी, जब भोजन 6 दिन में किया है, पानी तो ये 12 दिन में पिएंगे, मैं तो बाल्टी से पानी ढोती ढोती मर जाऊंगी, मेरे बस की नहीं है। रामचंद्र जी कहने लगे इन्हीं पानी दे पिलाई है, घूंघट करके सीता जी ने दिया हाथ हिलाई है, और क्या कहती है, या को नहर खोद के आएगी, जब या की नार भर पाएगी, जय हर वीर फौजी हो